कि उस समय की भाजपा और आज की भाजपा बदल चुकी है। यह भाजपा बिचौलियों, चमचों, दलालों और गणेश परिक्रमा करने वालों की भाजपा आज बनकर रह जा रहे हैं और पुराने कार्यकर्ताओं को कैसे काट किया जाए, कैसे उनको दरकिनार किया जाए, इसके विषय पर वे लोग काफी गहन चिंतन अध्ययन कर परिवार, उनका परिवार पीड़ित ही नहीं, सिवान छोड़ दिया। उनके जो पुत्र हैं वो सिवान से बाहर, पुत्र, उनकी पत्नी, उनका पूरा परिवार आज शिफ्ट हो गया दिल्ली में। यहाँ की सिवान किया, हम ही पर 2-3 बेर हमला हुआ। हम आज जिंदा है तो आपके सामने बैठे हुए हैं, नहीं जिंदा होते तो हमारे परिवार को कौन पूछने वाला। लेकिन उनके भी इर्द गिर्द जो लोग हैं और एक सुपर बॉस निवर्तमान अध्यक्ष, निवर्तमान अध्यक्ष है, मैं नाम नहीं रखूंगा, वो तो सुपर बॉस हो गए हैं। आदेश निर्देश जो भी है कार्यकर्ताओं का वही काट छाट कर रहे हैं। और एक उनका महामंत्री है, महाचापलूस। उसके बाद से ओम प्रकाश जी लगातार सिवान के अपराध और अपराधियों के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करते रहे। जाकर 2009 में उनका सिंबल भी काट दिया गया, टिकट भी नहीं मिला। उसके बाद भी सिवान की जनता ने उनको 2009 में सांसद बनाया। वह व्यक्ति जन जन का नेता है, हर घर में जाता है, हर मंडल और हर कार्यकर्ताओं को व्यक्तिगत रूप से पहचानता है और उसको आज दरकिनार कर दिया गया है। आज ओम प्रकाश जी दरकिनार है। सत्यम भारती के आप बात करते हैं, सत्यम भारती बेचारा सिवान नगर से नगर परिषद का वार्ड का चुनाव लड़ता था। यहाँ उसका अपना प्रभाव था व्यवसायी वर्ग में, उस परिवार का। वो आज सिवान छोड़ दिया, अपने लोग भी उसको गजल किए। सिवान में ओम प्रकाश जी आए तो पार्टी को बल मिला, पार्टी को बल मिला। पार्टी तो पहले ही से है, पार्टी को बल मिला, पार्टी लगी। ओम प्रकाश जी का भी ताकत और भारतीय जनता पार्टी का भी ताकत लगा। अपराध और आतंक उनका जो सिवान में मचा हुआ था, खून की होली हो रही थी, उस खून की होली से ओम प्रकाश यादव ने समाप्त करने का कार्य किया। जीतने के साथ एक हवा बही जिसमें उन लोगों का सारा ये किया धारा नाश हो गया और सिवान की जनता बदल गई और वो अमन चैन शांति में विश्वास करने लगी। साहबुद्दीन को जनता ने नकार। चमन पर जब आफत थी तो हमने खून दिया, चमन पर जब आफत थी तो मैंने खून दिया। चमन में आई बहार तो सिवान भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं तेरा काम नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर लाइव बिहार। स्क्रीन पे किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष सरोज सिंह राणा को देख रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए लंबे समय से कार्य कर रहे हैं, पुराने नेताओं में से एक हैं। लेकिन इनके एक पोस्ट से पूरे सिवान की राजनीति गरमा गई है और पूरे भाजपा में हड़कंप मचा हुआ है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इनके पोस्ट के समर्थन में भी हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इनके पोस्ट के विरोध में भी हैं। आइए इन्हीं से मिलकर बात करते हैं कि ऐसा पोस्ट करने के आखिर में नौबत क्यों पड़ा। सबसे पहले नेताजी आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद है। आपने एक पोस्ट किया है, उसके बाद से जिले में काफी चर्चाएं हो रही है उस पोस्ट की। हमने जो पोस्ट किया है अपनी दिल की दर्द को बयां किया है। चूंकि मुझे भारतीय जनता पार्टी में 31 बरस हो गया काम करते हुए, लगातार उस परिस्थिति में हमने काम किया है जिस समय गिने चुने कार्यकर्ता थे। हमको जो पार्टी में लाए राम अयोध्या प्रसाद मेरे ही पंचायत के निवासी थे, जिनको एक पैर था, उस पर भी अपराधियों द्वारा उनको गोलियों से मार छलनी कर दिया गया, वही हमको पार्टी में लाए थे। और उस समय से लगातार हम सक्रिय हैं और हुसैनगंज ब्लॉक से हमारी राजनीति शुरुआत हुई। और आज का स्थिति ये है कि उस समय की भाजपा और आज की भाजपा बदल चुकी है। आपने दोनों भाजपा का अंतर दिखलाया है पोस्ट में। हाँ, बदल चुकी है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, लाल कृष्ण आडवाणी जी का और भाजपा नहीं रहा। यह भाजपा बिचौलियों, चमचों, दलालों और गणेश परिक्रमा करने वालों की भाजपा आज बनकर रह चुकी है। हम लोग कोई शिकायत अगर प्रदेश में भी करते हैं संगठन के विषय पर, तो आज प्रदेश नेतृत्व, प्रदेश संगठन के महामंत्री सारे लोग विवश हैं सिवान के विषय पर। सिवान पे कुछ दखल अंदाजी नहीं करते नहीं करते हैं। ताकि कौन है वो लोग जो सिवान को चला रहे हैं? वो है कि किसी को हम तो नाम नहीं धर सकते, लेकिन आज
उन्हीं के परिक्रमावादी लोग सिवान भाजपा को चला रहे हैं और पुराने कार्यकर्ताओं को कैसे काट किया जाए, कैसे उनको दरकिनार किया जाए, इसके विषय पर वे लोग काफी गहन चिंतन अध्ययन करके अपने कार्य को जारी रखते हैं। हर जगह पर, हर विधानसभा में नए नए प्रत्याशी अपने मन से उतारे हैं, 2, 4, 1 जहां जैसे हो सकता है अपने हिसाब से, और वही लोग इस भाजपा को आज के डेट में डील कर रहे हैं। कभी एक दौर था जब भाजपा का झंडा लगाने में भी बहुत दिक्कत होता था कार्यकर्ताओं को। उस दौर से आप लोग राजनीति कर रहे हैं, उस दौर को आप लोगों ने करीब से देखा है। क्या उस समय की परिस्थिति और आज की परिस्थितियों में क्या अंतर है? बहुत अंतर है। आज पंडित जनार्दन तिवारी जी, रामाकांत पाठक जी, भृगुनाथ प्रसाद जी, वाल्मीकि प्रसाद यादव जी, डॉक्टर प्रोफेसर राजदेव सिंह जी जैसे लोग, शंभू प्रसाद जी अंदर के अभी जीवित है, हम लोग के सामने साथ काम करते हैं, रामायण माझी जी जैसे लोग, चनेसर जी अमलोरी, सत्यदेव बाबू बसंतपुर जैसे लोग पार्टी को जिंदा रखे, उन लोगों के एक आह्वान पर उस समय की परिस्थिति में भी हम लोग झंडा लेकर वहां पहुंचते थे। एक स्थिति 90 के बाद ऐसी आई जिसमें लोग झंडा उठाना भी नहीं चाहते थे। सही बात है, झंडा उठाना भी नहीं चाहते थे। तो उस परिस्थिति में राजदेव बाबू, चाहे व्यासदेव प्रसाद जी हमारे अध्यक्ष हुआ करते थे, आह्वान करते थे, तो सिवान से गिने चुने लोग ही पहुंचते थे सिवान में झंडा लेकर, जिसमें एक मैं भी था। 5-10 देहात से लोगों को ले जाते थे हम लोग, किसी तरह से अपने छाती पर हाथ रख के लोग जाता था, आता था, कब क्या हो जाएगा कोई जानता नहीं था। लेकिन फिर भी उन लोगों के आह्वान पर हम लोगों ने हमेशा पार्टी की झंडा को हमेशा सिवान की धरती पर बुलंद रखा, और अपराधियों से हम लोगों ने हमेशा लोहा लेता रहा, हमेशा लड़ा अपराधी, और सिवान की जनता को उन अपराधियों से निजात दिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की हैसियत से हम सबों ने बहुत प्रयास किया, और तब जाकर 2005 में सिवान आजाद हुआ। अब ले लीजिए, हमारे श्रीकांत भारतीय की हत्या हुई 2014 में, हमारी ही सरकार थी। हमारा उसी समय सांसद ओम प्रकाश जी जीते हुए थे, और उनके जीतने के 1-1.5 महीना के बाद उनकी हत्या हो गई। उसके बाद उनके परिवार को कोई पूछने वाला तक नहीं। आज भी उनका परिवार उनका परिवार पीड़ित ही नहीं, सिवान छोड़ दिया। उनके जो पुत्र हैं वो सिवान से बाहर, पुत्र, उनकी पत्नी, उनका पूरा परिवार आज शिफ्ट हो गया दिल्ली में। यहाँ की देख, रामाकांत पाठक के परिवार को पूछने वाला कौन है? आज के डेट में रामाकांत पाठक का परिवार को पूछने वाला कौन है? यह स्थिति सिवान की। हम ही पर 2-3 बार हमला हुआ। हम आज जिंदा है तो आपके सामने बैठे हुए हैं, नहीं जिंदा होते तो हमारे परिवार को कौन पूछने वाला था? हम हैं तो अपने मेहनत के बदौलत अपने परिवार को ठीक रखे हुए हैं। पारिवारिक कुछ पृष्ठभूमि है, उससे हम लोग जिंदा हैं। लेकिन पार्टी ने तो कुछ दिया नहीं। पार्टी हमेशा, पार्टी के जो आते रहे हम सबों को, मैं देख रहा हूं कि मनोज बाबू अध्यक्ष बने, उस समय से इस समय तक लगभग संजय पांडे का 2 कार्यकाल, मनोज बाबू का 1 कार्यकाल, अब राहुल जी का कार्यकाल है। तो राहुल जी भी तो आए 2012-13 में। उनके दादाजी तो एमपी रहे, एमपी थे, अच्छे व्यक्ति थे, कार्यकर्ताओं को पहचानते थे, सम्मान देते थे। राहुल जी में कोई कमी नहीं है, हम राहुल जी को कुछ नहीं कह सकते हैं, हमारे अध्यक्ष हैं। लेकिन उनके भी इर्द गिर्द जो लोग हैं, और एक सुपर बॉस निवर्तमान अध्यक्ष है, मैं नाम नहीं रखूंगा, वो तो सुपर बॉस हो गए हैं। हाँ, वही आदेश निर्देश जो भी है कार्यकर्ताओं का वही काट छाट कर रहे हैं। और एक उनका महामंत्री है, महाचापलूस। हाँ, उसका तो और काम मैंने उस ढंग का। हमें धीरे विधानसभा में विसूत्री का गठन हुआ, विधानसभा में हमारे किसान मोर्चा के हम अध्यक्ष, एक बार भी नहीं, सब किसान मोर्चा के अध्यक्ष को एक सदस्य बनाना था हर मंडल में, लेकिन हमारे यहाँ एक भी नहीं बना। अच्छा सरोज जी, ये नाराजगी आपके सिवान भाजपा से है कि भाजपा पार्टी से ही आपकी नाराजगी है? भाजपा पार्टी से हमको कभी नाराजगी नहीं है, सिवान भाजपा से भी नाराजगी नहीं है। हम भारतीय जनता पार्टी के
कर्मठ और शुरू से कार्य करता है। आज भी मैं मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ हूं, लेकिन कुछ लोगों से, कानाफूसी करने वालों से मेरी नाराजगी है और रहेगी। मैं पार्टी में रहकर पार्टी के न्याय की लड़ाई को हमेशा बुलंद करते रहूंगा और न्याय के लिए मैं यहाँ से प्रदेश, अब प्रदेश से हम दिल्ली तक हम जाएंगे अपने नेताओं के पास, अपनी पीड़ा और अपनी बातों को बताएंगे। और सिवान जिला में भारतीय जनता पार्टी के मेरे जैसा प्रताड़ित और हमसे हमारे साथ काम करने वाले कम से कम सैकड़ों लोग हैं, उन सभी से हम मिलेंगे और नए कार्यकर्ताओं को हर मंडल में जिसको प्रताड़ित किया जा रहा है उन लोगों को हम आह्वान करते हैं कि आप आए, हम सब भारतीय जनता पार्टी को पुनः स्वच्छ बनाएं और पार्टी में न्याय की लड़ाई को हम लोग लड़ें और बुलंद करें। अभी आयोग गठन हो रहा है, किस आयोग में मेरा नाम भेजा गया है? कहीं नहीं। तो इसको क्या कहेंगे? आप ये जान कर नहीं कर रहे हैं तो अपने मत कर रहे हैं, इसको क्या कहेंगे? अच्छा, ये पार्टी में न्याय की लड़ाई लड़ूंगा हम। सरोज जी, ये आप नाराजगी जाहिर करने वाले आप पहला व्यक्ति नहीं है भाजपा में। आपके पहले भी वो सत्यम भारती, जो श्रीकांत भारती के पुत्र, उन्होंने भी मीडिया के सामने अपने दर्द को बयां किया था और आशा रंजन ने भी अपने दर्द को बयान किया था कि कोई परिवार को हम लोग को पूछता नहीं है। और सिवान के दो बार सांसद रहे पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव ने भी अपना जो मन का भड़ास है, जो अपना दर्द है, वो जग जाहिर किए हैं। क्या लग रहा है ये सारे लोग भाजपा से, यहाँ सिवान भाजपा से प्रताड़ित हैं? बात सही है। ओम प्रकाश यादव जी जिस समय झंडा बुलंद किए, जिस समय वो कांग्रेस में थे और जनता दल यू में हुआ है पहले, जनता दल यूनाइटेड में, तो वो आए वहां से अपनी राजनीति को बुलंद किया। 2004 में वो पार्लियामेंट चुनाव लड़े, अच्छी खासी वोट भी आई, हम लोग उनको साथ भी दिए थे। उसके बाद से ओम प्रकाश जी लगातार सिवान के अपराध और अपराधियों के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करते रहे। जाकर 2009 में उनका सिंबल भी काट दिया गया, टिकट भी नहीं मिला। उसके बाद भी सिवान की जनता ने उनको 2009 में सांसद बनाया और 2014 में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए। ज्वाइन करने के बाद सिवान के भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता और सिवान की जनता मिलकर उनको पुनः 14 में सांसद बनाई। वह व्यक्ति जन जन का नेता है, हर घर में जाता है, हर मंडल और हर कार्यकर्ताओं को व्यक्तिगत रूप से पहचानता है और उसको आज दरकिनार कर दिया गया है। आज ओम प्रकाश जी दरकिनार है। सत्यम भारती के आप बात करते हैं, सत्यम भारती बेचारा सिवान नगर से नगर परिषद का वार्ड का चुनाव लड़ता था। यहाँ उसका अपना प्रभाव था व्यवसायी वर्ग में, उस परिवार का। वो आज सिवान छोड़ दिया, अपने लोग भी उसको गजन किए। सुधीर पांडे का परिवार आज कहाँ है? सुधीर पांडे का शुरू में हत्या हुआ था। सुधीर पांडे का परिवार आज एकदम गौण है। रामाकांत पाठक के परिवार को पूछा नहीं जा रहा है। चनेश्वर बाबू उनके परिवार को कौन पूछता है? सत्यदेव बाबू आज जाके राजद में भी चले गए, लास्ट में उनको दरकिनार कर दिया गया था। तो फिर राजद से फिर इस समय जेडीयू में है। सत्यदेव बाबू को भी सम्मान मिलना चाहिए। यह स्थिति हमारे रामायण माझी विधायक दो बार के मैरवा से और एक बार दरौली से बने, उनके परिवार को सम्मान मिलना चाहिए। उनके भी परिवार दरकिनार, हर जगह मेढक की तरह लोग नया प्रत्याशी उतार रहे हैं, कंपटीशन करवा रहे हैं, पैसा काचा करवा रहे हैं, टिकट देंगे या नहीं देंगे उसको और भिखमंगा बना रहे हैं। सिवान में ओम प्रकाश जी आए तो पार्टी को बल मिला, पार्टी तो पहले ही से है, पार्टी को बल मिला, पार्टी लगी। ओम प्रकाश जी का भी ताकत और भारतीय जनता पार्टी का भी ताकत लगा तो सिवान में एक अच्छा हवा बहा, एक शांति का संदेश गया। और शहाबुद्दीन साहब का जो सिवान पर दबदबा था, शहाबुद्दीन साहब का जो सिवान पर अपना छत्र छाया था, अपराध और आतंक उनका जो सिवान में मचा हुआ था, खून की होली हो रही थी, उस खून की होली से ओम प्रकाश यादव ने समाप्त करने का कार्य किया। जीतने के साथ एक हवा बही जिसमें उन लोगों का सारा ये किया धारा नाश हो गया और सिवान की जनता बदल गई और वो अमन चैन शांति में विश्वास करने लगी। शहाबुद्दीन को जनता ने नकार दिया। अच्छा सरोज जी, आज की जो भाजपा है, क्या आपको लग रहा है कि ये भाजपा उस समय कहीं दिखाई दे रही थी? आपने आज पोस्ट किया है उसके हिसाब से। आज के भाजपा उस समय दिखाई नहीं दे रही थी, यह बात सत्य है। सिवान में झंडा लगाना भी मुश्किल था। राजदेव बाबू ने अपने घर पर कार्यालय खोला और वहां से हम लोगों ने झंडा बांधना शुरू किया।
झंडा जहाँ कराया था वहीं था। चुनाव में हम लोग घरों पर झंडा शहर में बांधते थे, कोई अपने घर पर बांधने नहीं देता था, हम लोग पोल उल पर बांधते थे। यह स्थिति सिवान की थी, भयावह स्थिति थी सिवान में। आज के मेढक के तरह जो लोग उतरे हुए हैं, जो भाजपाई बन रहे हैं, नहीं, वो किसी का आता पता नहीं था। 2005 के पूर्व में आज सिवान में बाहर आई, बिहार में बाहर आई, चमन में बाहर आया। क्या माना जाएगा सरोज राणा भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए ही एक नया भारतीय जनता पार्टी का एक अलग खेमा बनाएंगे? हम पार्टी को मजबूत करने का कार्य करेंगे और इसमें जो कुरीतियां है उसको हम समाप्त करने का कार्य करेंगे। न्याय की लड़ाई को हम आगे तक ले जाएंगे अपने कार्यकर्ताओं के साथ। चमन पर जब आफत थी तो हमने खून दिया, चमन पर जब आफत थी तो मैंने खून दिया। चमन में आई बाहर तो सिवान भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं तेरा काम नहीं। तो देख सकते हैं ये सरोज सिंह राणा हैं जो किसान मोर्चा के जिला के अध्यक्ष हैं और इन्होंने अपना दर्द बयां किया है। ये इकलौता ऐसा नहीं है जिन्होंने अपने दर्द को बयां किया। इकलौता होते तो कोई भी कह सकता था। इनकी अपनी इच्छाएं है, लालची हैं, अपने फायदे के लिए इस तरह की बातें बोल रहे हैं। लेकिन इकलौता ये नहीं, ऐसे कई कार्यकर्ता हैं, कई नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के जिन्होंने सामने से आकर सिवान भाजपा के कुछ लोग हैं जिनका विरोध करना शुरू कर दिए हैं।